नमस्ते मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। क्या हाल है आपके? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई होप योर पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेल, योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर डूइंग वेल, सब तरफ शांति है, इलेक्शन हो गए हैं। वी आर बैक टू बिजनेस एज ऑलवेज। अब की बार हमने भी एक संकल्प लिया है। ये फेवरेट वर्ड है प्रधानमंत्री जी का और काफी लोगों का। हमारा संकल्प है कि हम भी अभी से इनके काम को ट्रैक करेंगे, बिकॉज वी आर दी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन मार्केट्स, मोदी, म्यूचुअल फंड्स एंड इनकी जो सरकार काम कर रही है, एनडीए, नीतीश नायडू नरेंद्र सरकार। तो एनडीए 3.0 में जो 3.0 है वो है नीतीश बाबू, नायडू बाबू और हमारे चहेते प्राइम मिनिस्टर। वी ऑल सपोर्ट हिम, वी ऑल शुड, बिकॉज एक बात तो है कि 3 3 बार देश में चुनाव जीत के आने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ही इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड मैंने पहले के वीडियो में बताया भी था कि देखिए, क्रेडिट लेना एक अलग बात होती है, बट उनके मिनिस्टर्स को अगर वो क्रेडिट दें, जो कि आज उन्होंने किया है, मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा हमें, और अब वो दिख रहा है उनके काम में। सो टुडे is day one of 100, because usually when new governments are formed, पहले 100 डेज का जो कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री खुद इस बात को बोल चुके हैं कि फर्स्ट 100 डेज यू हैव टू सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट 5 years. So first 100 days will actually set the tone, and I'll try my best to track his first 100 days. I think we are fortunately or unfortunately, guys, ये बात तो है कि we are in a situation where every policy move by this 3.0 government, NDA 3.0, will be either appreciated or looked down upon by financial markets. And अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पूरी जनरेशन ने, मैं आज शाम को ही अपने कलीग के साथ ये डिस्कस कर रहा था, आई थिंक आप लोग में से बहुत लोग लास्ट 10 साल में मार्केट से जुड़े हो, और एक एक पूरी जनरेशन ने कोएलिशन पॉलिटिक्स देखा नहीं है। और आप लोग ने कभी देखा ही नहीं है कि मिनिस्टर बदलने से स्टॉक्स पे क्या असर हो सकता है, या किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो मार्केट पे क्या असर हो सकता है। आई थिंक यू विल, वी होप कि वी गेट कंटिन्यूटी। और मुझे लग रहा है, मैंने कहा था ना आपको लास्ट वीडियो में, whenever the prime minister has been challenged, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं 1992 से इनको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब बाकी लीडर्स के साथ देख रहा हूँ। तो whenever this guy has been challenged, वो चैलेंज को उभारते ही नहीं, ही विल क्रॉस दिस चैलेंज एंड ही विल मेक अ स्मारक ओवर इट कि ये मोदी ने किया था। तो ये उनकी खासियत है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके, उसको क्रॉस करके, उसमें एक ऐसा बेंचमार्क बना देते हैं कि कोई और आएगा तो वो सोच भी नहीं सकता। इट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कैसे होती है, इनविंसिबल है। मतलब उनको हराना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो ऐसे जीतेंगे कि वो, जैसे ग्लेन मैक्सवेल का 201 का पारी आपको याद है ना, 201, जो अभी वो बेंचमार्क हो गया अगेंस्ट अफगानिस्तान, व्हाट ही प्लेड, अब वो एक बेंचमार्क है। वैसे वो बेंचमार्क तोड़ना कितना मुश्किल है आप सोचो, वैसे ही इनका भी। एंड इट इज गुड, नो, द वर्ल्ड नीड्स लीडर्स लाइक हिम। ओनली थिंग इज, जो आज से उन्होंने पहली बॉल पे एक्चुअली आउट ऑफ द पार्क छक्का मारा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट्स में आज क्या क्या हुआ। सो इट वाज मोर और लेस अ फ्लैटिश डे। आई थिंक द होल डे मेरे जैसे मार्केट्स वर आल्सो वेटिंग कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। आपको जान के शायद खुशी होगी कि इस गवर्नमेंट ने पूरा दिन लगा के शाम को 6:30 7 बजे खबर आई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है। एंड मार्केट दिन भर वेट करते करते थक गए, और लास्ट में जाके 50 60 पॉइंट्स नीचे ही बंद हुआ। सेंसेक्स 200 पॉइंट और निफ्टी आई थिंक 50 60 पॉइंट, जो भी है आप देख लेना, फ्लैटिश क्लोज है। बट द मार्केट्स, अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इफ द फाइनेंस मिनिस्टर हैड बीन, कुछ किया नहीं है टिंकल, लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी और को बनाते जो एक्सपेक्टेड नहीं था, वैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था पीयूष गोयल, लेकिन एज मच एज आई नो द मैन, उन्होंने चेंज नहीं किया। एंड वी हैव द सेम वुमन, निर्मला सीतारामन, जो ब्रोकर के क्वेश्चन पे हंस दी थी, जब ब्रोकर ने उनको पूछा था कि गवर्नमेंट इज द स्लीपिंग पार्टनर बिकॉज ऑफ एसटीटी, एलटीसीजी एंड जितने टैक्सेस ट्रेडर्स भरते। इट वाज अ वैलिड क्वेश्चन बाय द वे। आपने देखा होगा वो स्लीपिंग पार्टनर, जरा देख लीजिए। आप ये मत सोचिए, आई एम नॉट फॉर एनी लेफ्ट या राइट पार्टी, आई एम फॉर इंडिया, इंडिया फर्स्ट। और इंडिया फर्स्ट में क्यों? क्योंकि हम टैक्स पेयर है। जब हम टैक्स भरते हैं तो हम ये नहीं देखते कौन सी पावर पार्टी में, कौन सी पार्टी पावर में है, किसके हाथ में सत्ता है। ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स भरते हो ना भाई। सो यू हैव टू कंसिडर। और अभी ये मार्केट्स पे डायरेक्ट को रिलेशन होने वाला है। डोंट फॉरगेट, अभी यूएस के इलेक्शंस बाकी है। अभी आप देखोगे कि यूएस के चुनाव का असर ग्लोबल मार्केट्स पे कैसे पड़ता है ये साल। मार्क माई वर्ड्स,
10 जून को मैं आपको अभी ऑलरेडी भविष्यवाणी दे रहा हूँ, दिस ईयर इज गोना टीच अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ यू फील कि इंडियन इलेक्शन में आते आते आपकी जान निकल गई, wait till November 5th when you get to know US elections, and you are lucky if you're watching this channel because I'll be covering उसका impact markets पे, US Federal Reserve का impact markets पे, and markets as a whole. तो आज markets as a whole में सुजलॉन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन किए. मैं अपने कलीग को बोल रहा था वो सर्किट डाउन खुलेगा, 5% नीचे खुला, और आई थिंक उसी के आसपास शायद बंद भी हुआ है. पावर ग्रिड वॉज अ गेनर टुडे. अब पावर मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए, मनोहर लाल खट्टर. ही वॉज द एक्स सीएम ऑफ हरियाणा. उनका इमेज एक टास्क मास्टर का है, बट उनका पब्लिक में अपील हरियाणा में तो एटलीस्ट नीचे गिरा है ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द फार्मर्स एंगर एंड प्रोटेस्ट. तो मार्केट्स पे तो आज कुछ खास ऐसी खबरें थी नहीं. एवरीबडी एज आई सेड वाज वेटिंग, एंड पोजीशन वाइज भी पोजीशन निफ्टी के ऊपर जो टारगेट्स मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानी हो रही है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट 24,000, 25,000. अरे मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है भाई. अगर निफ्टी कहीं जाके अटक रहा है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा. बाजार आपसे कुछ, स्क्रीन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है. आज भी निफ्टी एक पॉइंट पे आके अटक रहा था. चलो आज तो रीजन था कि वो मिनिस्टर्स अलॉट हो गए हैं अभी शाम को. फाइनली वी हैव अ लिस्ट. मैं आपको रन थ्रू करूंगा वेरी क्विकली. बट आज का न्यूज मेकर मार्केट्स में यही था कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में भी पढ़ा दैट अ लॉट ऑफ दीज एनालिस्ट हैव प्रोजेक्टेड दैट निफ्टी बाय एंड लार्ज इट्स अ बाय ऑन डिप्स. मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड योर एडवाइजर विल टेल यू व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय. मेरा पर्सनल असेसमेंट निफ्टी को लेके ये है कि इट विल बी टफ. हर पड़ाव पे रेजिस्टेंस आएगा, और हर रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ सकती है. बिकॉज ये डिपेंड करता है कि अभी ये सरकार पहले 100 दिन, द फर्स्ट 100 days आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर दिस गवर्नमेंट. हाउ द गवर्नमेंट टैकल्स द चैलेंजेस ऑफ द फर्स्ट 100 days. आज डे 1 है तो हम लोग उसी से शुरुआत करके देखते हैं. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल के रखी हैं, है ना, तो मैं उसी से शेयर करता हूँ. या तो सबसे पहले एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं हमारे जो कैबिनेट हैं आज के. सो फर्स्ट चेंजेस आर वेरी फ्यू, बट शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड एमपी में बाय द वे बीजेपी वाज डिड नॉट लूज इवन वन सीट. 29 में से 29, 10% रिकॉर्ड लेके आई है. तो शिवराज सिंह चौहान हु वाज द केयर टेकर ऑफ द एमपी रीजन, उनको रिवॉर्ड किया गया है. बहुत सही काम किया है. एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको बनाया है. बहुत ही अच्छा काम किया है. इनको मामा जी बोलते हैं शिवराज सिंह को. एमपी में ही इज कॉल्ड एज मामा. और ये है उनका हमारा पूरा नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. वेयर इज ही? आई कांट सी द पीएम हियर. दिस इज नितिन गडकरी, वन ऑफ द फेवरेट मिनिस्टर्स, नॉट ओनली माइन बट हम सभी के. हाँ, ये है प्रधानमंत्री, ये प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, नितिन गडकरी, जय प्रकाश नड्डा, ललन सिंह, एंड ये पूरा इनका मिनिस्ट्री है. अब देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने मिलेंगी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को क्या देके खुश किया है, नीतीश कुमार को एक बर्थ देके खुश किया है. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक. ओके, ये है लिस्ट पूरी. फाइनली बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते शाम तक लिस्ट तो आ गई कम से कम. प्रधानमंत्री ने फर्स्ट नंबर 1 खुद के पास क्या रखा है. ही इज केप्ट पर्सनल मिनिस्ट्री, पब्लिक ग्रीवेंसेस वेरी गुड, एंड पेंशंस. पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, पर्सनल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ऊर्जा शक्ति एटॉमिक एनर्जी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ये 4 मिनिस्ट्रीज खुद प्राइम मिनिस्टर के पास एडिशनल पोर्टफोलियो के तहत है, विच इज प्रीटी गुड. आई थिंक दीज आर वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, राजनाथ सिंह कोई चेंज नहीं है, सेम डिफेंस मिनिस्टर, विच इज गुड, थम्स अप, +1. अमित शाह सेम होम मिनिस्टर, फेयर, +1, +1, +2. नितिन गडकरी, वन ऑफ द मिनिस्टर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% रहा है, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. एंड आई हैड हाईलाइटेड कि यार ये बंदे को चेंज मत करना, वो भी सही है, +1, नहीं चेंज किया. जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब उनको स्वेरिंग इन किया है, तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी. दिस इज द फर्स्ट नोटिसेबल चेंज. मैं एक एक करके आपको चेंजेस बताऊंगा. तो हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा को दी है. इसका मतलब बीजेपी का अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष अब बदलेंगे. ये अब वो कौन होगा, एज यूजुअल एज यू नो, हमें एंड में पता चलेगा. उसके लिए ज्यादा कुछ
सोचने की भी जरूरत नहीं है, जब पता चलेगा तब देख लेंगे, उससे पार्टी के फंक्शनिंग पे फर्क पड़ेगा। हमारे मार्केट के और गवर्नमेंट के उसमें तो अब इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जेपी नड्डा यहाँ आ गए हेल्थ मिनिस्ट्री में, अब देखते हैं उनका कार्यभार कैसा होता है। ये नंबर 7 निर्मला सीतारमन, आई एम नॉट पर्सनली वेरी हैप्पी, मुझे चाहिए था पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो यहाँ आते, और उसका रीजन है, आप मार्केट में भी किसी से बात करोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज पीयूष गोयल हैज एक्सीलेंट केमिस्ट्री विद Chandrababu Naidu, and it would have been easier for Amravati and Andhra Pradesh to get some funds. अब ऐसा है कि निर्मला सीतारमन तमिल की हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आंध्रा के हैं, सो हो सकता है वो पैरिटी रख के वैसे उनको कंटिन्यू किया है, बट मार्केट में आई एम श्योर पीपल आर नॉट टू हैप्पी। अ लॉट ऑफ ब्रोकर एसोसिएशंस एंड ब्रोकर्स वांटेड पीयूष गोयल, बट ठीक है, क्या बोले, मैडम को कंटिन्यू किया। मैडम को खाली ना अपने थोड़ा आंसर्स, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, नहीं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो जैसे नहीं करते हो, अगर करते हो तो जो ब्रोकर लोग, हमारी ब्रोकर कम्युनिटी जब सवाल पूछती है तो उसके जवाब दिया करो, ऐसे हंस के शर्मा के निकल के मत जाया करो। That is not fitting of a finance minister of the world's fifth largest economy and soon to be the world's third largest economy by 2027 by the finance minister's own estimates 2027 तक, और हो ही जाएंगे हम तीसरी महाशक्ति दुनिया की, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। देन अगेन इसमें भी कोई, मैंने बोला था आपको नंबर 8 एस जयशंकर, ये सेम है, रिटेन किया गया है उनको, दिस इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। शिवराज सिंह चौहान मैंने आपको पहले ही बताया ना, मामा जी, मध्य प्रदेश के नंबर 6, तो वो मैंने दोबारा कवर नहीं किया। नंबर 6 इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मैं आपको जो जो न्यू है ना, मैं आपको जो लास्ट वीडियो में नहीं दिखाए थे उनका शक्ल दिखा देता हूँ। शिवराज सिंह चौहान एमपी के, बहुत बड़ा नाम है, इनकी काफी स्कीम्स मध्य प्रदेश में चली हैं। ही इज आर न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था वो लार्जली पंजाब हरियाणा और उसके किसानों को प्रॉब्लम हुआ था, मध्य प्रदेश के किसानों ने एक्चुअली बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट नहीं किया था। वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स वो प्रोटेस्ट में थे, तो कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ इक्वेशन रख के इनको वो चार्ज दिया गया होगा कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज प्रोसीजर, बिकॉज दिस गाय ये जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, तो ये अच्छा कैलकुलेटेड टैक्टिकल मूव है, इसमें अच्छी बात है, ये कोई मतलब इसमें कोई गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं है। जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ब्रिलियंट। हाँ, मनोहर लाल खट्टर ये तो करनाल के हैं। अब इनका आप देखो, मनोहर लाल खट्टर ये हैं हमारे नए पावर मिनिस्टर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी टुमारो की पावर स्टॉक, स्पेशली पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या फर्क पड़ता है उनपे, क्योंकि इस आदमी का ना थोड़ा, इसका प्रॉब्लम ये है कि आई हैव हैड स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड अंडर हिम इन हरियाणा एंड हिज इमेज इज गुड, ही इज अ फास्ट, मतलब हार्ड टास्क मास्टर है, काम जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, रोकते नहीं है, परेशान नहीं करते, बट इनका इमेज थोड़ा टार्निश हुआ है हरियाणा में। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स पहले इनको चीफ मिनिस्टर से हटा के हरियाणा हैड टू चेंज द चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का ही है चीफ मिनिस्टर, बट वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना के सपोर्ट लेके जोड़ तोड़ के उन्होंने इनको बदला था, तो इनको बेसिकली हरियाणा से निकाल के दिल्ली में एडजस्ट किया गया, यानी लोकसभा में डाल दिया पावर मिनिस्टर बना के। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको हमेशा 4 साल से कह रहा था, पावर स्टॉक्स में एक ही रिस्क था, एक ही, और वो यही था कि अगर कल को पावर मिनिस्टर बदल गए, जो अभी बदल गए हैं, तो अब इंटरेस्टिंग होगा। अब मुझे नहीं पता, ये मैं इस पॉइंट पे मैं अभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, बट व्हेन पावर मिनिस्टर चेंजेस एट द सेंटर तो क्या चेंजेस होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल जाते हैं, आपकी फाइलें पता नहीं टाइम पे पास होंगी या नहीं। जैसे मान लीजिए पावर ग्रिड को कुछ न्यू कुछ करवाना है, कुछ फाइनेंसेस चाहिए, पहले क्या हर एक की सेटिंग हो गई होती है ना, इन इंडिया हर चीज में जैक लगता है तो आपको सेटिंग होती है, अरे हाँ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेरी बात हो गई, हो जाएगा आपका काम, चलिए चलिए। ऐसे दिल्ली में तो यही होता है ना कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ टाइप्स। तो अब ये आए हैं तो अब पूरा न्यू 5 साल के लिए पूरा वो न्यू सेटिंग करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट 100 डेज में पता चल जाएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड मैंने कहा ना, मैं एवरी डे का आपको एक मार्केट पे असर और उसका इम्पैक्ट और उसका चेंजेस क्या हुआ वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा इन दिस एपिसोड, लाइक वी से। सो दिस इज वन नोटिसेबल चेंज। उसके अलावा, अरे यार ये क्या है, हाँ, देन एच डी कुमार स्वामी, ये आज ये आदमी की शक्ल आपको जरूर देखनी चाहिए। इज अ गुड लुकिंग मैन, बट मतलब इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोर देन हिज लुक्स, एच डी कुमारस्वामी, कुमारस्वामी, हाँ, मोर देन हिज लुक्स ही हैज अ नोटोरियस पास्ट।
ही हैज हैड अ वेरी नोटोरियस, यानी बहुत मस्तीखोर पास्ट है। ये भी पलटू राम कम नहीं है, जेडीएस के लीडर हैं। इनको दिया है मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अच्छा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मैं आपको अभी मुझे याद आया तो बता देता हूँ। मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील इनको दिया है, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, या नंबर 10। अब ये मिनिस्ट्री, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो महाराष्ट्र की शिंदे सेना है, यानी जो शिव सेना है, शिंदे साहब की सेना है, वो 7 लोकसभा सीट्स जीत के आई है। तो पीपल वर अज्यूमिंग कि यूजुअली शिवसेना हैज बीन गिवन हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री, स्टील वगैरह, बट वो अभी इनको दिया है। इनकी सीट आई एम श्योर शिवसेना से तो कम ही है, कुमार स्वामी की, बट इनको अकोमोडेट किया है। आई थिंक महाराष्ट्र को काफी हद तक, मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये पूरे मिनिस्ट्री में कहीं भी शिंदे सेना का कोई मिनिस्टर दिख नहीं रहा है। And I think again, the problem that I see is Maharashtra's Shinde Sena has been completely sidelined from the main cabinet. मुझे तो ये सारे मिनिस्टर्स में एक भी मिनिस्टर दिख नहीं रहा है। फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये शायद मैं कल के एपिसोड में कवर करूंगा। ये बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस है। महाराष्ट्र, हरियाणा एंड झारखंड में इलेक्शंस है इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। एंड बेसिकली पूरे मिनिस्ट्री का फोकस यही है कि किसी भी तरह पहले किसानों को खुश करो। बिकॉज फार्मर्स, अगर ये तीनों स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड हरियाणा स्पेशली, आर फार्मर हैवी स्टेट्स। वोट बैंक में भी फार्मर का सबसे बड़ा वोट है, ये फैक्ट बात है। तो आप किसी भी न्यूज चैनल पे भी देखेंगे ना, आपको वो बताएंगे कि फार्मर डिस्ट्रेस बहुत है महाराष्ट्र में। तो बहुत प्रॉब्लम है एट द ग्राउंड लेवल, बहुत सुसाइड्स है, पंगे हैं, गरीबी है किसानों में, लोन माफी नहीं है। अब उस चक्कर में अगर आपने कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दी है तो ऑब्वियसली वोटर्स पहले से ही दुखी हैं रूलिंग पार्टी से। आपने देखा बीजेपी का क्या हाल हुआ महाराष्ट्र, और वो हमने एक बार चर्चा भी की थी। एनीवे, नंबर 11 पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट्स द सेम। धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्ट्री, आई थिंक वो भी सेम है। जीतन राम मांझी, ये भी 1-2 सीट वाला आदमी है। इसको लेके आए हैं ये लोग, और इसको मिला है माइक्रो फाइनेंस, ओ माय गॉड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उठा के इसको दिया है। बिहार के ये मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, पहले नीतीश कुमार के साथ ही थे, फिर इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ये है आपका एसएमई, जो इतना इम्पोर्टेंट बैकबोन है आपके देश का, उसका मिनिस्टर है ये आदमी जीतन राम मांझी। इनकी पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अभी क्या है, अपने कंट्री में ना छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत है, जो 1 सीट 2 सीट लेके आती है, और वो फिर एनडीए सरकार में शामिल भी हो गई। और एनडीए मतलब बीजेपी के सीट अगर 272 प्लस होते तो ये सब लोगों को शायद आराम से आप दरकिनार कर सकते थे, बट बिकॉज द रूलिंग पार्टी गॉट 240 और उनको 32 सीट्स बाहर से, यानी एनडीए पूरे गुट को मिला है, तो उसमें यही लोगों की 1, 2, 5, 7, नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू की 16 और 12, नीतीश कुमार की 12, ऐसे मिला के ये पूरा बना है ना एनडीए। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उन्होंने मिला लिए होंगे। बट इनको जो मिनिस्ट्री दिया है वो इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा we could have had a better minister here, not taking anything away from the man, he must be good, but ये 79 ईयर ओल्ड और इतने एक्सपीरियंस्ड और वरिष्ठ, और इनको दिया है एसएमई में। आपको थोड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया या ऐसे थोड़ा मनसुख मांडविया टाइप का, थोड़ा ना ऐसे काम करने वाला, थोड़ा फास्ट आदमी चाहिए। वो भाई इंडिया के इकोनॉमी का बैकबोन है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। वो बैकबोन है हमारे देश का यार। सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर्स हैं, 9-9 10-10 लोगों की छोटी कंपनीज हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो दैट इज अ बैकबोन, और वो मिनिस्टर है जीतन राम मांझी। यहाँ सरकार ने एडजस्ट करने के चक्कर में यही होता है, देखिए कोएलिशन पॉलिटिक्स का यही प्रॉब्लम। जैसे ही सरकार को पूरा पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वहां आपने एडजस्टमेंट शुरू कर दी, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ये मिनिस्ट्री को, जो काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। खैर, ललन सिंह उनका रियल नेम नहीं है, बट वो ललन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। उनका रियल नेम कुछ और है। वो शपथ के टाइम भी उन्होंने बोला होगा ब्ला 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 उर्फ ललन सिंह, संविधान मतलब मैं ब्ला 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 शपथ लेता हूँ कि ये। इनको दिया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये सही है। जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, वो पंचायती और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज ये काम फटाफट करेगा। बाय द वे, ललन सिंह नीतीश कुमार के पार्टी के हैं, तो उनको उसमें एडजस्ट कर लिया। सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं।
वीरेंद्र कुमार नंबर 16 सोशल जस्टिस, ठीक है। राम मोहन नायडू, ही इज फ्रॉम टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की। ये बहुत बड़ा चेंज है। कल आपको एविएशन स्टॉक्स में शायद हाँ, आई एम नॉट श्योर, इसका असर देखने मिल सकता है। एविएशन स्टॉक्स में राम मोहन नायडू, दिस इज द न्यू एविएशन मिनिस्टर। पहले ये मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी, उनको अभी दूसरा मिनिस्ट्री दिया है, विच इज ऑल्सो अ गुड एडजस्टमेंट। देन नोटेबल बाकी तो वैसे बहुत है, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नंबर 22 देखिए तो उनको मिला है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड टेलीकॉम। ये न्यू मिनिस्ट्री है। अब देखो इसमें वो नॉर्थ ईस्ट में अच्छे बंदे को डाला है आपने, ठीक है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बाय द वे कांग्रेस में थे, इनके फादर भी कांग्रेस के पुराने लीडर थे। वहां उनको इतना भाव मिला नहीं, कभी मिनिस्ट्री नहीं मिली। जब से वो बीजेपी में आए हैं उनको पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली थी, और अभी ये न्यू मिनिस्ट्री उनको दे दी, विच इज गुड, ठीक है। मनसुख मांडविया नंबर 27 पे ध्यान देना है। ये आदमी हमारा, हाँ, तो जैसे मैंने कहा था टूरिज्म मिनिस्टर मतलब बदल दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म बनाया है। ये गजेंद्र सिंह पहले दूसरी मिनिस्ट्री में थे, इनको उठा के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बनाया है। और किशन रेड्डी को कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री दी है। और मनसुख मांडविया लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स, ये सही बंदा है। दिस गाय हैज बीन अ हार्ड वर्कर एंड ये सही बंदा है, इसको सेम मिनिस्ट्री दी। आई थिंक वी आर मिसिंग वन नेम। एक नाम इसमें दिख नहीं रहा मुझे। क्या, ठीक है, रामविलास पासवान के, चिराग पासवान जो लड़के हैं उनके, उनको भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देके एडजस्ट किया। देखिए 4 सीट लाने वाले भी मिनिस्टर बन गए, 2 सीट लाने वाले, 1 सीट लाने वाली भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी है, इंडिपेंडेंट चार्ज। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये मैडम है अनुप्रिया पटेल। आई थिंक शी इज द, बोलते हैं ना, मैन ऑफ द वुमेन ऑफ द मैच, अगर कोई है तो वही है। इनको कौन सी, मैं इनका बताता हूँ आपको। अनुप्रिया पटेल नंबर 8, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है ये, कैबिनेट में नहीं है, बट दिस इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अनुप्रिया पटेल। अब इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने क्यों इनका नाम शॉर्टलिस्ट किया, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ डांस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, दिस मैडम इज अनुप्रिया पटेल, शी इज 43 ईयर्स ऑफ एज। बाय द वे इस मिनिस्ट्री में, इस कैबिनेट में काफी यंग लोग हैं, मतलब यंग यानी 36 37 के भी। एक नाथ खड़से की डॉटर इन लॉ है, शी इज क्वाइट यंग, शी इज ऑल्सो देयर। ये जो मैडम है, इनकी एक पार्टी है यूपी में। आपने वो वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, बस मिर्जापुर जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उत्तर प्रदेश में, वहां से ये मैडम जीत के आने ही वाली थी। इनका काफी इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। बट शी इज नॉट इन बीजेपी, शी हैज अ पार्टी कॉल्ड एज अपना दल। ये देखिए, ये बहुत अच्छा, ये स्टार्टअप है, इलेक्शन में स्टार्टअप की तरह इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, अपना दल। और ये 1 सीट जीत के आई है, एक ही सीट पे लड़ी थी, 1 सीट जीत के आ गई। बट आप सोचो, इनकी 1 सीट के का वट ये है, का मोल इतना है कि इनको सीधा मिनिस्ट्री मिल गई गाइस। मतलब अपने देश में आप देखो, एक कॉमन वुमन, ऑफ कोर्स इनके वहाँ फादर मदर होंगे, पॉलिटिक्स में कनेक्टेड होंगे, बट गाइस ये छोटी सी एक पार्टी, छोटा सा दल है, ये 1 सीट जीत के आने वाली मैडम सीधा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बना के और दे दिया है। सो एनीथिंग कैन हैपन। मैं अभी इस कैबिनेट में एक एक सीट जीतने वाले को भी मिला है कुछ, तो मतलब उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो इससे एक चीज आपको समझ में आती है, जो कल आई थिंक मार्केट्स को भी अच्छा ही लगेगा, कि एवरीबडी हैज बीन ट्राइड टू बी अकोमोडेटिव, अकोमोडेट किया है सबको, लेकिन महाराष्ट्र के शिंदे सेना जो 7 सीटें लेके आई, मुझे नहीं लगता वो खुश होंगे, क्योंकि उनके हाथ में अभी तक कुछ आया नहीं। एंड बी रेडी टू सी अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा इन महाराष्ट्र, हरियाणा एंड झारखंड। आपको इक्वेशंस बदलती हुई जरूर दिखेंगी। एनीवे, प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बॉल पे सीधा उठा के आउट ऑफ द पार्क, जैसे कल इंडिया ने पाकिस्तान को चोक कर दिया, हरा दिया, वैसे पीएम ने भी उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया। देखिए यही होता है, इसीलिए जब इलेक्शन के नतीजे आए मैं इतना खुश था, बिकॉज एज अ टैक्स पेयर आई वॉन्ट टू सी वर्क हैपनिंग फास्ट। मतलब मुझे अभी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ नहीं चाहिए। हम सब अपने उम्र के उस पड़ाव पे हैं। वी वॉन्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर द कंट्री, फॉर द यूथ।
कि 5 साल में ये करके दिखाओ, 3 साल में ये करके दिखाओ, 1 साल में ये करके दिखाओ। प्राइम मिनिस्टर का वो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए तो उनसे उम्मीद है ना। अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो उनसे हम उम्मीद ही नहीं करते, बट इनसे हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। दैट्स वाई अभी क्या हुआ, आप क्रोनोलॉजी समझिए वापस। थोड़ा पब्लिक ने थोड़ा सा नाराजगी दिखाई, अयोध्या जैसी सीट जब बीजेपी इतने भारी मार्जिन से हार गई, तो सबसे पहले पीएम का ध्यान कहाँ जाता है कि यार फार्मर को, जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर देश में आज भी है, एग्रीकल्चर है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्री। तो ये उनकी पहले की एक रनिंग पॉलिसी चली आ रही है, जिसका आई थिंक 17th इंस्टॉलमेंट ड्यू था। टू बी फेयर टू हिम, पीएम किसान निधि जो ये स्कीम है, मैं आपको बताऊंगा क्या स्कीम है ये 2018 में ही, 18-19 में ही चालू हो गई थी। एंड इसके चलते दिस वाज ड्यू इन अप्रैल में, बट वो इलेक्शंस के चलते आचार संहिता लागू हो गई थी, तो उसके वजह से ही कुड नॉट रिलीज दिस अमाउंट बिकॉज इट वुड हैव लुक्ड एज अपीजमेंट। सो ही हैड टू वेट। बट जैसे ही वो डिले हो गया, मतलब आज फर्स्ट डे इन ऑफिस, सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहला बिल जो साइन किया, जाओ बांट दो किसानों में 20,000 करोड़ रुपए। बहुत अच्छी बात है। एज अ टैक्स पेयर मुझे खुशी होती है जब मेरा भरा हुआ पैसा, या मेरे जैसे टैक्स पेयर, हम 2 करोड़ टैक्स वासी हैं, देशवासी बाद में, पहले टैक्स वासी हैं, हमारा पैसा जब सही जगह जाता है मुझे खुशी होती है। नाउ व्हाट इज द स्कीम बेसिकली, सिनॉप्सिस में देखते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का सोर्स है। Prime Minister approved the 17th installment of the PM किसान स्कीम। किसान का मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, दैट इज द, ये नाम है स्कीम का। एंड इसमें ऐसा है, इस वाज लॉन्च्ड इन 2019। It provides 6,000 rupees annually to eligible farmers, disbursed in 3 installments of 2,000 each, directly to their bank account। अब आपको ये अमाउंट देख के शहरी लोगों को, टीयर 1 वालों को छोटा लगेगा, लेकिन गाइस एक गरीब किसान के लिए, जो एलिजिबल किसान है, करीब करीब 9 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एटलीस्ट 9 करोड़ फार्मर्स आर गोना बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ये उनके लिए भाई, उस घर के लिए बहुत बड़ी बात। 20,000 करोड़ रुपए आप दे रहे हो, 3 equal installments of 2,000 rupees every 4 months, राइट। तो मतलब 4-4 महीने में 2-2 हजार रुपए, मतलब इन शॉर्ट किसान के घर पर मंथ 500 रुपए आएंगे। आप बिहार में जाके देखो गरीबी कितनी है, आपको समझ में आएगा। मतलब इफ यू हैव सीन द मूवी मांझी द माउंटेन मैन, जहाँ दूर दूर तक गांव में आदमी नहीं, पानी नहीं, होटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, वहाँ किसान, हीट वेव जो अपने देश में चल रहा था, उसमें गर्मी में जब एड़ियां रगड़ता है, उसके घर में अगर सेंटर से 500 रुपए आते हैं पर महीने, तो वो घर चल जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी। इसीलिए अभी क्या होगा, कल इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये तो फर्स्ट डे 1, वेल प्लेड, बॉयज प्लेड वेरी वेल डे 1, है ना। अब कल मुझे लगता है द वल्नरेबल स्टॉक्स आर गोइंग टू बी पावर स्टॉक्स, क्योंकि मिनिस्टर बदला है, तो वो पता नहीं वो कैसे भी, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी, फर्स्ट हाफ एन आवर तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, बाद में मार्केट सेटल भी हो जाएगा, डोंट वरी। मार्केट्स विल इवेंचुअली सेटल लाइक वाटर टू द न्यू गवर्नमेंट। बट द फर्स्ट हाफ एन आवर इज वेरी वॉबली, कुछ भी कहीं भी। तो पावर पावर स्टॉक्स देखना है फॉर सम काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि देश में मानसून शुरू हो गया है। मानसून का प्रिडिक्शन 106% का है। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है इस बार अबव नॉर्मल बेटर मानसून होने वाला है, जो लास्ट ईयर फ्रैंकली नहीं हुआ था। तो कैचमेंट एरियाज में, जो हमारे देश के कैचमेंट एरियाज है, जहाँ क्रॉप्स को पानी चाहिए, वहाँ पानी आएगा, तो इससे आपके एफएमसीजी स्टॉक्स को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है टुमारो एंड फॉर द गोइंग नियर फोreseeable फ्यूचर। एफएमसीजी आइडियली शुड डू वेल। फर्टिलाइजर स्टॉक्स का ये सीजन है, तो उसको फर्क पड़ सकता है, बिकॉज द मिनिस्टर हैज बीन एलोकेटेड एंड एग्री, फर्टिलाइजर, फार्मर रिलेटेड, तो ये सब चीजों में कल परसों तरसों पुश मिल सकता है इवेंचुअली। अगेन वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टॉक नेम्स, आई थिंक वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। मैंने कहा ना कि एक जनरल पर्सपेक्टिव, दिशा दशा बात करेंगे, तो वो दैट इज नॉट अ रिकमेंडेशन एनी विच वेज। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर तो है ही आपको बताने के लिए कि क्या करना है, बट ओवरऑल ये एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में पूरा आज के दिन का हाइलाइट्स था। तो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, हाउ डू यू लाइक आवर न्यू फेज दैट वी हैव टेकन, जहाँ
आधे आधे घंटे के एपिसोड्स है। मैं जानता हूँ थोड़े लॉन्ग वीडियोस बन रहे हैं, बट गाइज आपका फीडबैक जैसे आता है, जैसे जैसे फीडबैक आता है उसकी सैम्पलिंग करके वैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देखोगे कि मार्केट्स, मोदी और म्यूचुअल फंड्स, ये तीनों को साथ में लेके हम चलेंगे, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और उसका एक लास्ट प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। आखिरी सलाह लेते जाइए मेरे से। इकोनॉमिक टाइम्स का होम पेज देख लेना कभी। अगर मतलब मैं तो हार्ड कॉपी वाला हूँ, मैं घर पे आज भी हार्ड कॉपी मंगाता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स का जो फर्स्ट न्यूज है, मनी कंट्रोल, एक्चुअली वेट अ मिनट, मैंने मनी कंट्रोल निकाला था। ओके, हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स का जो फ्रंट पे फ्रंट फर्स्ट न्यूज है, मोदी 3.2। और ये देखिए पूरा, इनफैक्ट आप कभी पेपर हार्ड कॉपी भी मंगाओगे ना, तो पहले 4 पेजेस में प्योर पॉलिटिक्स ही होता है। सो जिस देश के बिजनेस न्यूज़पेपर में पहले 4 पेज में पॉलिटिक्स है, यू कैन नॉट कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ बिजनेस, यू जस्ट कांट, यू ट्राई। चाहे कोई कुछ भी बोले, उसका फर्क तो पड़ता ही है। इंफ्रा स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा वो देखना है, क्योंकि मिनिस्टर रिटेन किए गए हैं। अच्छा, मनी कंट्रोल का भी फर्स्ट न्यूज आज यही था, कैबिनेट फॉर्मेशन, आज सब जगह यही चल रहा होगा। बट एक सिनॉप्सिस मैंने आपको दे दिया है। हम लोग कल के एपिसोड में मिलेंगे। लेट मी नो योर थॉट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कीप प्रॉफिटिंग।